सवाल कर रहे हैं ना, मना किया ना, फिर मना करो फिर। आप बोल रहे हो, ऐसा बर्ताव नहीं करने का, चोर थोड़ी का बर्ताव नहीं करने का। नीचे करके बात कीजिए, ठीक है? आप उंगली नीचे करो, आप उंगली नीचे करो, ऐसा बर्ताव नहीं करने का। आपने बोल सकते ऐसे प्रश्नों से बात करने का, आप ऐसा टाइम का हो गया ये ढंग से बात करने का साहब समझ गए ना तुम्हें? आराम से बात करें। आप सर बोलेंगे, आप प्रेस से आप ऐसा नहीं बर्ताव। सर बोलेंगे, चलो ठीक है, उतर जाएगा, उतर जाएगा, खड़े रहो, शांत रहिए, वास्तव में कोई भी लोक प्रतिनिधि उनको जो लगता है उस प्रकार की मांग कर सकता है। यहाँ पर दो प्रकार के गुने हुए हैं क्राइम। 3300 जन्म प्रमाण पत्र ने कहा कि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थे या फ्रॉड फोर्जरी। 1044 ऐसे जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए कि जिसके ऊपर महापालिका ने कोई प्रॉपर अथॉरिटी की सिग्नेचर मान्यता नहीं थी। उसमें महापालिका के रजिस्ट्रार और 2 कर्मचारी, उसके कुछ रिलेटिव्स को भी गिरफ्तार किया गया है। अब रही बात, हमारा एक संविधान है, परम पूज्य महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो संविधान में केंद्र सरकार का अपना कुछ अधिकार और जिम्मेदारी है, राज्य सरकार के अधिकार और जिम्मेदारी है। जन्म प्रमाण पत्र देने संबंध में और नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में यह अधिकार कानून केंद्र और राज्य का है। इस संदर्भ में किसी महापालिका के किसी अधिकारी को लगता है कि कुछ बदलाव करना चाहिए, वो जरूर भेज सकता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र ये स्टेट गवर्नमेंट का आरोग्य मंत्रालय और नेशनल रजिस्ट्रार ही दे सकता है। सर, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर जो है, उन्होंने ऐसा कहा है कि बांग्लादेशी रहते हैं इतना। एक बार स्पष्ट करता हूँ, किरीट सोमैया ने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र स्तर का घोटाला बाहर निकाला। 2,34,000 जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए, 52 FIR हुई है, 42 शहरों में हजारों लोगों पे कार्रवाई हुई है। रही बात भाई किसी भी पार्टी के या किसी भी शहर के लोक प्रतिनिधि, उनका हमें सम्मानीय है, वो अपना आक्रोश अपने विचार अलग अलग लोकतांत्रिक पद्धति से व्यक्त कर सकते हैं। रही बात अधिकार की, तो मेरे लिए जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा। जो मैंने तो उदाहरण करके 4,400 सबके सामने है। इसमें तो कुछ लोगों ने मैंने कहा जमीन के कारण या उम्र बदलने के कारण भी भ्रष्टाचार किया, गलत आचार है। और बाकी लोगों के बाद यहाँ पर जन्म हुए उनका, उनके परिवार का किसी का भी एक भी कागज नहीं है। तो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी हो या अफगानी हो, यहाँ का तो नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है। ये जो 4,400 में से 4,200 300 जो भी हो गए, उनके पास है अगर ये प्रमाण पत्र तो वापस अर्जी कर सकते हैं। बांग्लादेशी बड़े प्रमाण में घुसपैठियों के सामने देवेंद्र फडणवीस सरकार की कार्रवाई शुरू है, जारी रहेगी। धन्यवाद। आज मालेगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी का खासदार किरीट सोमैया मालेगांव के दौरे पर थे और मालेगांव वालों को, मालेगांव शहर की जनता को अतिरेकी दहशतगर्द का अड्डा बोला गया। मालेगांव शहर की आवाम पर आरोप लगाया गया। मैं किरीट सोमैया का निषेध करता हूं और आज मैं आह्वान करता हूं किरीट सोमैया को कि मालेगांव की महापौर, उप महापौर और महिला सदस्यों से तू डर गया। तू महिला से डरने वाला व्यक्ति है। अगर तू हिम्मत तेरे में होती तो मालेगांव महानगर पालिका के अंदर जाके बताना था, आज समझ बन जाती थी।
शर्म आना चाहिए कि एसआईटी की स्थापना हुई, शर्म आना चाहिए 4 एफआईआर हुई, एक भी पुरावा, एक भी सबूत बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नहीं मिला। हम देशभक्त है मालेगांव शहर की आवाम, हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, हमने इस देश के स्वतंत्र के लिए, इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमने कुर्बानी दी, हमारा खून बहा है। आज मैं आह्वान कर रहा हूं कि इसके बाद मालेगांव का दौरा करके बताना, मालेगांव में घुसकर बताना, ये शेख आसिफ इस्लाम पक्ष से कुछ चैलेंज करता है, अगर हिम्मत होगी तो आके बताना। तूने हमारे शहरवासियों को गद्दार का, देशद्रोही का मैं निषेध करता हूं और राज्य सरकार से डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर आने की पाबंदी लगाओ। पाबंदी लगना ही चाहिए। ये वातावरण खराब करने के लिए राज्य भर घूम रहा है, हिंदू और मुसलमानों को तेल निर्माण करने के लिए घूम रहा है ये व्यक्ति। मैं तो बोलता हूं कि तू देश का गद्दार है, तू दो समाज को लड़ा के देश को कमजोर कर रहा है, तू हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश के अंदर नफरत पैदा कर रहा है। आज ये इशारा दे रहा हूं, उन्हें तो हिम्मत है, ये शेख आसिफ चैलेंज कर रहा, मालेगांव में आके बताना। हम हाथ में झंडा और पाँव में चप्पल पहनकर इसलिए खड़े हैं कि हाँ, हमें पता चला है कि 24 फरवरी को किरीट सुमैया आने वाला है, इसलिए हम सब महिलाएं और कारपोरेटर्स यहाँ पर जमा हैं। हम उन्हें यहाँ मालेगांव में कारपोरेशन में आने के लिए रोकने के लिए यहाँ पर जमा है। क्यों रोक रहे हैं आप? वो यहाँ आकर हमारी कारपोरेशन में जब प्रशासक का राज था, वो यहाँ आकर जो दाखिलों का जन्म दाखिलों का जो मामला हमारे 2 सालों में पेश आया, जो हमारी आवाम को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से जो उन्होंने आकर यहाँ किरीट सुमैया का जो मामला दरपेश किया, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे, क्या बांग्लादेशी मालेगांव में मिल गए? हमारे मालेगांव में ना रोहिंग्याई मिले ना बांग्लादेशी मिले। यहाँ पर जमहूरी हक वाले पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव में एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला। पूरे जन्म दाखिलों में सभी ने चेक किया, पर एक भी आरोपी ऐसा नहीं मिला जो वहाँ के लोग हैं। हम इसीलिए आंदोलन के लिए खड़े हैं। आप क्या यहाँ पे धरना दे रहे हैं और क्या ये करके बोलने जा रहे हैं? हम आज ये बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, हम मालेगांव कारपोरेशन की महिला कारपोरेटर, उसके साथ साथ मालेगांव शहर की महिलाएं जो नेतृत्व करती है महिलाओं का और शहर का। हम यहाँ खड़े हैं ये बताने के लिए कि अब लोकशाही मालेगांव में चले, मालेगांव में किसी की धांधलशाही नहीं चली। अगर कोई दूसरे गांव से आके मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश करता है, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान का झंडा है, वो संविधान है जिसने हमको यहाँ जीने का हक दिया। जो लोग बोलते थे मालेगांव शहर में रोहिंग्याई और बांग्लादेशी लोग रहते हैं, उनको हम ये झंडे के साथ बताना चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ भारतीय रहते थे और मालेगांव शहर जो है वो हमेशा से वो देश प्रेमी है और वो देश प्रेम करता रहेगा। और कोई आकर यहाँ आके अपनी सस्ती पॉलिटिक्स करने के लिए जमा होगा और लोगों को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जबकि किसी भी एसआईटी की रिपोर्ट में ये साबित नहीं हुआ कि मालेगांव शहर में कोई रोहिंग्याई या बांग्लादेशी रहता है। ये मालेगांव वालों का है। यहाँ कोई प्रांत कोई परदेशी यहाँ नहीं रहता, ना हम किसी दूसरे प्रांत के लोगों को हम यहाँ रखे हैं, ना हम किसी दूसरे मुल्क के लोगों को रखे हैं। तो हम ये बताने के लिए यहाँ खड़े हुए कि अगर कोई दादागिरी करने, अपनी सस्ती पॉलिटिक्स चमकाने यहाँ आएगा तो हम उसको कारपोरेशन में घुसने नहीं देंगे।